ये कहानी है अनिल अंबानी की, जिन पर बहुत बड़ा एक्शन ईडी ने लिया है। आज समझते हैं कि अनिल अंबानी फंसे किस केस में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी हुई 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया है। प्रॉपर्टीज में अनिल अंबानी का पाली हिल वाला घर भी है और अटैच की गई प्रॉपर्टीज की कुल वैल्यू 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। यह एक्शन हुआ क्यों? यह एक्शन हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिसमें येस बैंक से लिए गए लोन का फंड डायवर्जन कर दिया गया। सीधे शब्दों में कहें तो येस बैंक से पैसा लिया और येस बैंक को हो गया भारी नुकसान। ईडी का कहना है कि यह पब्लिक का पैसा है और पब्लिक मनी रिकवर करने के लिए यह एक्शन लेना बहुत जरूरी था। प्रॉपर्टी अटैच करने का जो आदेश है वो 31 अक्टूबर 2025 को पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत जारी किया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ब्लैक मनी को रोकने के लिए 2002 में बना था। इसमें प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से लेकर कोई ट्रायल तक सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। ईडी ने 24 जुलाई को अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों और करीब 50 कंपनियों पर रेड की थी, छापेमारी की थी। इसके बाद 23 अगस्त को सीबीआई ने भी अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी की। अब इसी ईडी की जांच में हुआ फंड डायवर्जन का खुलासा आसान शब्दों में समझते हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि रिलायंस की दो कंपनियां, पहली कौन सी? रिलायंस होम फाइनेंस RHFL और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस RCFL, इसमें बड़े पैमाने पर फंड्स का, पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ। 2017 से 2019 के बीच येस बैंक ने इन दो कंपनियों को, RHFL को करीब 3000 करोड़ रुपए और RCFL को करीब 2000 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन दिसंबर 2019 तक यह अमाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA बन गया। RHFL का 1300 करोड़ और RCFL का 1984 करोड़ अभी तक बकाया है। कुल मिलाकर येस बैंक को हो गया 2700 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान। ईडी के मुताबिक ये फंड्स रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों में डायवर्ट कर दिए गए। लोन अप्रूवल के प्रोसेस में भी कई सारी गड़बड़ियां मिली हैं, जैसे कि कुछ लोन उसी दिन अप्लाई हुए, उसी दिन अप्रूव हो गए, उसी दिन डिसबर्स भी हो गए। फील्ड चेक और मीटिंग स्किप कर दी गई, वो हुआ ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक या डेट लेस मिले। ईडी ने इसे इंटेंशनल कंट्रोल फेलियर बताया है। यह जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो रही है और 31 अक्टूबर 2025 को अटैचमेंट का ऑर्डर जारी हो गया था। यह अटैच प्रॉपर्टीज कहां पर हैं आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक ये प्रॉपर्टीज फैली हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और ईस्ट गोदावरी जैसे शहरों में। इसमें रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, ऑफिस स्पेस हैं, लैंड पार्सल शामिल हैं। खासकर अनिल अंबानी का पाली हिल रेजिडेंस सबसे हाई प्रोफाइल जगह है। ईडी का फोकस है क्राइम प्रोसीड्स को ट्रेस करने पर, ताकि और प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा सके। अभी तक जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं उनकी कीमत है 3084 करोड़, 3000 करोड़ से ज्यादा की रकम। अनिल अंबानी का पाली हिल वाला जो घर है वो 16000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अनिल अंबानी के घर पर हेलीपैड से लेकर जिम है और लाउंज भी है। अनिल अंबानी अपने पाली हिल वाले घर में पत्नी टीना मुनीम और उनके दो बेटों जय अनमोल और जय अंशुल अंबानी के साथ रहते हैं। इस घर का नाम है अबोड। अनिल ने शुरू में इमारत को 150 मीटर ऊंचा बनाने की सोची थी, लेकिन जरूरी परमिट न मिलने की वजह से इसकी ऊंचाई 66 मीटर रह गई। आप जानते हैं मुकेश अंबानी का घर काफी बड़ा है, एंटीलिया, उसके मुकाबले अनिल अंबानी का घर काफी छोटा है। ये जो घर है अबोड, इसमें हाई एंड सुविधाओं का पूरा इंतजाम है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, हेलीपैड है, पार्किंग स्पेस है। इसके साथ ही एक लाउंज एरिया है जहां पर अंबानी का बड़ा कार कलेक्शन भी डिस्प्ले होता है। उनकी लग्जरी गाड़ियों में रिपोर्टेडली रोल्स रॉयस है, लेक्सस है, पोर्शे है, आउडी है और मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स हैं। हालांकि यूके कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने कहा था कि उनके पास सिर्फ एक ही कार है। अब जरा पूरे केस को आराम से समझ लेते हैं ताकि आप ये जान सके कि अनिल अंबानी पर यह पूरा एक्शन हो क्यों रहा है। पहला सवाल जो आपके मन में आएगा कि अनिल अंबानी के खिलाफ ये ईडी कार्रवाई क्यों कर रही है। ईडी को अक्सर आपने नेताओं के पीछे पड़ते देखा होगा, बिजनेसमैन के पीछे भी ईडी पड़ती है। तो क्यों ईडी पड़ी है इनके पीछे? जवाब यह है कि यह मामला 2017 से 2019 के बीच येस बैंक के द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े हुए रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 3000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा है। ईडी की शुरुआती जांच में पता चलता है कि इन लोन को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप की दूसरी इकाइयों में डायवर्ट कर दिया गया। जांच में सामने आया कि येस बैंक के बड़े अधिकारियों को शायद रिश्वत भी दी गई थी। दूसरा सवाल आपके मन में जो आएगा कि ईडी की जांच में अब क्या क्या सामने आया है,
तो इसका जवाब यह है कि ईडी ये कह रही है कि यह एक सोचा समझा सुनियोजित प्लान था जिसके तहत बैंकों, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और दूसरे सार्वजनिक संस्थानों को गलत जानकारी देकर पैसे हड़प लिए गए। जांच में कई गड़बड़ियां पकड़ी गई, जैसे कि कमजोर या बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन देना, कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एक ही एड्रेस का इस्तेमाल होना, लोन से जुड़े हुए जरूरी दस्तावेज हैं ही नहीं, फर्जी कंपनियों में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देने की प्रक्रिया की गई है। और इस मामले में अब सीबीआई भी आ गई है। अब सीबीआई की भूमिका क्या है, यह भी समझ लीजिए। सीबीआई ने 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की है। ये मामले येस बैंक के द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए 2 अलग अलग लोन से जुड़े हुए हैं। दोनों ही मामलों में सीबीआई ने येस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर का नाम लिया था। इसके बाद एक अधिकारी ने बताया कि नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की। अब ईडी इस मामले की जांच कर रही है, यानी कि आने वाले दिनों में अनिल अंबानी के लिए मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है।